नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं कृष्णा लोधी और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दर्शकों, इस वक्त आप मौजूद हैं। दर्शकों, इस वक्त ऐसे न्यूज की जो टीम है मध्य प्रदेश के जिले बैतूल स्थित सतलोक आश्रम में मौजूद है। आपको विदित लगातार सभी सतलोक आश्रमों में ऐसे न्यूज की जो कवरेज है ग्राउंड जीरो की आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है सतलोक आश्रम बैतूल में, जहां की 629वां कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में यहां पे विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। जैसा कि आपको पता है, जब जब संत रामपाल जी महाराज का नाम आता है तो समाज सुधार के कार्यों में सबसे ऊपर संत रामपाल जी महाराज का नाम होता है। ठीक आज उसी उद्देश्य से लेकर ऐसे न्यूज की जो टीम है यहाँ पर आई हुई है सतलोक आश्रम बैतूल में। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में दहेज मुक्त विवाह होने वाले हैं। अभी लगभग दोपहर के समय में यहाँ पे विवाह रमेड़ी विवाह संपन्न होंगे। उसकी लाइव कवरेज आप तक हम पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। बने रहना हमारे ऐसे न्यूज में। जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में दहेज मुक्त विवाह आध्यात्मिक क्रांति के साथ साथ सामाजिक सुधार, सामाजिक कार्य में क्रांति ला दी है। संत रामपाल जी महाराज ने विश्व स्तर पे समाज को एक नई दिशा देने का जो कार्य किया जा रहा है, संत रामपाल जी महाराज की ऐसी मुहिम है। संत रामपाल जी महाराज की इस तरह की जो मुहिम है दहेज मुक्त विवाह, जिससे लेकर भारत ही नहीं अन्य देशों में भी बहुत दहेज के प्रति बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है। लाखों परिवार उजड़ जाते हैं और माँ बाप को कर्ज का बोझ झेलना पड़ता है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज हरियाणा के धनाना से उनकी जो मौजूदगी में आज सभी सतलोक आश्रमों में सैकड़ों की संख्या में, हर एक सतलोक आश्रम में सैकड़ों की संख्या में दहेज मुक्त विवाह होने वाले हैं। इस वक्त आप मौजूद है रमेड़ी स्थल पर। ठीक मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे जो रमेड़ी विवाह होने वाले हैं वहां पे हम मौजूद हैं। ठीक मेरे पीछे यहाँ स्थल बनाया गया है, यहाँ पे रमेड़ी विवाह होने वाले हैं और यहाँ पे कुछ अभी जोड़ा जो है वो बैठे हुए हैं और कुछ है जो सामाजिक लोग हैं उन्हें यहाँ पे बैठाया गया है, जो दूर दराज से काफी जो इस विवाह को साक्षी होने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तो उन्हें यहाँ पे बिठाकर व्यवस्थित में। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो लोग आए हुए हैं, ये शादी जो दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विशाल दहेज मुक्त विवाह संपन्न होते हैं। कुछ यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, देख सकते हो ये शादी की साक्षी होने के लिए यहाँ पे आए हैं, ये शादी देखने के लिए आए हैं। और इनके रिश्तेदारों में से किसी के भाई की, किसी के बुआ के लड़के की या किसी के भानेज की, इस तरह से रिश्तेदार या दोस्त सबकी जो शादियां हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और कुछ माताएं बहनें भी हैं, ये शादी देखने के लिए आई हुई हैं और ये इनके सभी रिश्तेदारों की जो शादियां हैं वो यहाँ पे होने वाली हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रिंकी दासी। यहाँ किसकी शादी हो रही है? यहाँ मेरे बेटे की शादी हो रही है। क्या कुछ कहना चाहते हो हमारे दर्शकों? मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा निःशुल्क शादी की जाती है। धन्यवाद। जैसा कि दहेज मुक्त, जब दहेज का नाम आता है तो काफी ऐसा लगता है कि बिना दहेज के तो कहीं शादी हुई नहीं है, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज एक मुहिम के तहत शादियां कराते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हो इसको लेकर? उनकी कृपा से सब ठीक है और मेरे भाई की शादी भी उनकी जुड़ी हुई लड़की से हो रही है, तो उनकी कृपा से ना दहेज लेना ना देना बहुत अच्छा है। मतलब क्या नाम है आपका? कंचन दास। जैसे कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम बैतूल में दहेज मुक्त विवाह होने वाले हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहते हो? क्योंकि दहेज मुक्त विवाह है, संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है कि दहेज मुक्त विवाह भारत करना है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हो? जी, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी का ये मिशन है, इसमें कई जोड़ों की दहेज मुक्त विवाह रमेनी हो रही है, जिसको वैसे तो एक प्रकार से शादी है लेकिन इसको उनकी भाषा में रमेनी कहा जाता है, जो कि 17 मिनट में होती है। तो मतलब ये काफी अच्छा मिशन है उनका। इससे लोगों को ये सीख मिलती है कि आजकल जैसे कितनी सारी न्यूज सुनने में आ रही है कि कितनी बेटियां जलाती जा रही है, मारती जा रही है, वो चाहे कितनी एजुकेटेड है
मतलब कई लड़के एजुकेटेड है, उसके बावजूद भी उनके साथ सिर्फ दहेज के चलते उनको मार दिया जा रहा है। जैसे कि अभी भोपाल का केस सुनने में आया है, रिसेंटली का ही केस है ये। तो उसी प्रकार अगर उसी वे में हम संत रामपाल जी महाराज जी का दिशा निर्देश को फॉलो करते हैं तो उससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर दहेज बेटी का जो विवाह है वो दहेज मुक्त किया जाता है तो उसके कितने फायदे हैं। मतलब लड़की के माता पिता भी खुश और लड़की भी खुश, 1 रुपए का टेंशन नहीं, ना माँ बाप को टेंशन ना लड़की को टेंशन। तो मतलब जीवन भर का केवल फायदा ही फायदा है इसमें। हम आपसे एक सवाल और करना चाहते हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत हैं जो दहेज मुक्त भारत बना सकते? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज ही पूरे विश्व में एक केवल मात्र संत है जो कि दहेज मुक्त विवाह करवा सकते हैं। और इसके अलावा वो कई प्रकार के मिशन में भी सहयोग करते हैं और कई प्रकार की शिक्षा देते हैं, जैसे दहेज मुक्त विवाह करना, नशा मुक्त अभियान चलाना। 3 दिन का अखंड पाठ चल रहा है जिसमें लगातार 24 घंटे 48 घंटे निःशुल्क भंडारा चलेगा। देहदान और रक्तदान शिविर कैंप लगाए जाते हैं, सोशल मीडिया शिविर कैंप लगाए जाते हैं, आध्यात्मिक प्रदर्शनी की जाती है जिससे लोगों को और शिक्षा मिले इससे संबंधित। तो मतलब जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के जितने मिशन है सिर्फ फायदे वाले ही हैं, इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है किसी के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं इन शादियों के विचार जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कराई जा रही हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है और कहाँ से हैं? गुड्डू यादव सागर जिला से हैं। सागर से आप आए हुए हैं? हाँ जी। हम आपसे जानना चाहते हैं सर, जिस तरह से मुहिम संत रामपाल जी महाराज आज समाज में क्रांतिकारी मुहिम चला रखे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? जी संतराम, हम तो सर पहली बार आए हैं मगर जो व्यवस्था यहाँ देख के हमें ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म तो है। इतनी सारी मनुष्य होने के बावजूद भी न कोई कार्यकर्ता है न कोई पुलिस वाला है, वो सिस्टम ऑटोमेटिक बना हुआ है सुचारू रूप से। लाखों आदमियों को भोजन हो रहे हैं, अपन तो 100 आदमियों को नहीं करवा पाते गाँव देहात में। और जो शादी की प्रथा है जहाँ पंडित जी गुरु जी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। अपन दहेज प्रथा इसमें विरोधी हैं। दहेज के बिना जो शादी होती है उसमें कहाँ तक खुशी और क्या क्या बताना चाहते हैं? हम तो यही बताना चाहते हैं कि साहब हमारी भी बच्ची है, हमारी बच्ची है, बेटा है, अगर हमारी व्यवस्था है उनकी कृपा रही तो हम भी यही करेंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं, करोड़ों की शादी करने वाले समाज को देखकर और यहाँ की 17 मिनट में जो शादियां हैं वो देखकर आपकी क्या प्रक्रिया है? वैसे तो दहेज एक जो समाज में दहेज लेकर शादी करना एक कोड़ के समान फैला हुआ है जो कि उचित नहीं है। और जो दहेज लेकर के शादी करते हैं वह जो है दोनों परिवार को सुखमय जीवन नहीं है, वो आगे चल के सुखमय जीवन जो व्यतीत नहीं करते हैं। दहेज न मिलने के कारण दहेज के लोभी लोग जो है आजकल देखा जा रहा है कि बहुओं को हजारों बहुएं जो जल रही हैं उनको दहेज नहीं मिलने के कारण रामपाल जी के आश्रम में जो बिना दहेज के शादी कर रहे हैं वह जो है दोनों परिवार के सुखमय जीवन के लिए मधुर संबंध भविष्य में बनाए रखने के लिए यह जो शादी हो रहा है वह जो है समाज का संदेश जाना चाहिए। संदेश जाता है कि यह जो दहेज रूपी जो दानव है या राक्षस है उसे समाप्त किया जाना चाहिए। दर्शकों, इस वक्त जो है सतलोक आश्रम बैतूल में ऐसे न्यूज की जो टीम है वो मौजूद है। लगातार ऐसे न्यूज की जो टीम है कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में लगातार आपको कवरेज यहाँ की पल पल की अपडेट दे रही थी। जैसा कि हम आपको बता दें, आज यहाँ सतलोक आश्रम बैतूल में सैकड़ों की संख्या में दहेज मुक्त विवाह होने वाले हैं। आध्यात्मिक क्रांति के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज सामाजिक क्रांतिकारी बनके उभरे हैं। जैसा कि आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है वो विश्व स्तर पर जो है प्रचलित होती है। और जैसे कि संत रामपाल जी महाराज विश्व गुरु बनकर उभरते हैं, उनकी जो मुहिम है वो इस तरह से जो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो पालन करते हैं। जैसे कि आज हम आपको बता दें, यहाँ पे देख सकते हो मेरे पीछे, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो है दहेज मुक्त विवाह होने वाले। जैसा कि आपको बता दें, जब दहेज का नाम आता है तो आपने देखा होगा सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करके अभियान चलाना पड़ता है कि दहेज मुक्त विवाह किया जाए। सरकार भी इस तरह से विफल हो जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन एक संत जो संत रामपाल जी महाराज जो एक जगह बैठकर भारत ही नहीं विश्व में भी अनेक सतलोक आश्रमों में इस तरह की मुहिम छेड़ी है। और उनका जो नारा है कि
दहेज मुक्त भारत बनाने का जो सपना है वो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है और ये सही भी साबित हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में अभी तक लाखों की संख्या में रमेणी विवाह हुए हैं। किसी भी प्रकार का इस विवाह में लेना न देना कुछ नहीं, इस इतनी सादगी से यहाँ पे शादी की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज के जो मिशन है वो सफल हो रहे हैं। सतलोक आश्रम बैतूल की आप देख सकते हो, अभी लाइव पल पल की अपडेट हम आप तक रख रहे हैं। यहाँ पे दुल्हन और दूल्हा और दुल्हन बैठे हुए हैं, अपनी रमेणी होने का इंतजार इन्हें भी है। और देख सकते हो पीछे देख सकते हो बाराती जो है लाखों की संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं। तो पूरा आश्रम यहाँ पे भरा हुआ है। और सबसे अच्छी चीज यहाँ पे महिला और पुरुष के जो बैठने की व्यवस्था है वो यहाँ पे अलग की गई है। जोड़ा भी बैठ चुके हैं, कुछ ही समय में यहाँ पे विवाह संपन्न किया जाएगा। दर्शकों इस वक्त मौजूद है सतलोक आश्रम बैतूल में और अभी यहाँ पे जो सैकड़ों की संख्या में जो यहाँ दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ। संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम छेड़ी है भारत को दहेज मुक्त बनाना। उनकी तमाम जितनी भी मुहिम है अभी तक सभी सार्थक हुई है। जैसे कि अभी दहेज मुक्त विवाह हुआ, आज सभी सतलोक आश्रमों में इसी तरह से दहेज मुक्त विवाह संपन्न किए गए। और देख सकते हो यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो है दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुए हैं। सभी जोड़ा जो यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पे जो ऐसे न्यूज की जो टीम है कवरेज आप तक दिखा रही है। 17 मिनट में ये जो विवाह है वो संपन्न हुए हैं। सर हम आपसे जानना चाहते हैं 17 मिनट में शादी रमेणी विवाह बिना बैंड बाजा, बिना कर्ज, बिना किसी आडंबर के ये जो शादी हुई, तो क्या ये शादी का असली रूप नहीं है? जी, शादी जो है वो बिना दहेज मुक्त के करना चाहिए। हमारे परमात्मा ये बताते हैं कि बिना दहेज मुक्त और बिना आडंबर के ये सारी चीजें करनी चाहिए। जी, ये सारी जो है ये कुरीतियां चली आ रही है जिन्हें लोगों ने अभी बहुत बड़ा हवा बना रखा है। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ पे बिना दहेज रहित के ही शादी की जाती है और हमारे परमात्मा हमें यही सारी चीजें बताते हैं। जी, बिना किसी लेन देन के ये शादियां, क्या ये नारी सम्मान की सबसे बड़ी मिसाल नहीं है? हाँ जी, इसलिए किया जाता है कि बेटियां बोझ न लगे दूसरों को। इस वजह से परमात्मा अधिकतर कोशिश करते हैं कि दहेज मुक्त विवाह करवाया जाए और ये जो ज्ञान है ये हर समाज तक सबको पहुंचाया जाए। जी, ये परमात्मा का आदेश है। जी, ये सारी जो है ये कुरीतियां चली आ रही है जिन्हें लोगों ने अभी बहुत बड़ा हवा बना रखा है। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ पे बिना दहेज रहित के ही शादी की जाती है और हमारे परमात्मा हमें यही सारी चीजें बताते हैं। जी, बिना किसी लेन देन के ये शादियां, क्या ये नारी सम्मान की सबसे बड़ी मिसाल नहीं है? हाँ जी, इसलिए किया जाता है कि बेटियां बोझ न लगे दूसरों को। इस वजह से परमात्मा अधिकतर कोशिश करते हैं कि दहेज मुक्त विवाह करवाया जाए और ये जो ज्ञान है ये हर समाज तक सबको पहुंचाया जाए। जी, ये परमात्मा का आदेश है। तो जैसा कि दर्शकों एक कुछ जोड़ा और बैठे हैं, बात करेंगे इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? विनोद दास। सर अभी आपने दहेज मुक्त विवाह किया है, क्या संदेश देना चाहते हो उन लोगों को जो दहेज की चलन बना रखे हैं, समाज में दहेज ही सब कुछ मानते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हो ऐसे न्यूज के माध्यम से? संदेश तो देखो मैं नहीं दे सकता, प्रार्थना कर सकता हूँ मैं हाथ जोड़ के। जो भी ये दहेज हमारे गुरुजी है ना जो दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, इसमें ना तो किसी की देखो बहन बेटी को दहेज देने का वो होता है, माँ बाप कितना वो करते हैं अपनी बेटी के लिए, फिर भी सुखी नहीं रहती है। ये हमारे गुरुजी ने इतना सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए दहेज मुक्त ये विवाह करना चाहिए क्योंकि ये संसार के उससे कितना सब कुछ अलग है। ना किसी का आडंबर है तुम्हारा यहाँ, ना किसी बैंड बाजा, ये परमात्मा की दया से ये करना चाहिए। बहन हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी जो शादी हुई है काफी जो समाज में रस्में है, रिवाज है, वो नहीं ना करते हुए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आप दहेज मुक्त विवाह किया है, क्या कुछ बताना चाहते हो हमारे दर्शकों को?
देखिए, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो दहेज मुक्त विवाह आज हमारा कराया है, देखो आडंबर करने से भी कुछ नहीं होता है। जो संस्कार रहते हैं परमात्मा खुद से बनाते हैं, और परमात्मा ने कहा है कि जो मनुष्य शरीर है ना भक्ति करने के लिए मिला है, ना कि आडंबर करने के लिए या फिर सजावट के लिए। दो जोड़ों की मतलब कि दो आत्माओं का मिलन होता है परमात्मा की अमृत वाणी से ही होता है, और भगवान उसमें साथ रहते हैं तो वो सक्सेसफुल भी रहती है। और अभी अब देख रहे हैं कि जगत में जो ज्यादातर आडंबर करके शादियां करते हैं तो वो ज्यादातर दुर्घटनावश ही कुछ कारण हो जाते हैं तो वो विफल हो जाती है। तो इसलिए सभी बहनों से, सभी भाइयों से प्रार्थना है मेरी कि संत रामपाल जी महाराज जी जुड़ करके दहेज मुक्त रहित विवाह करें, और जो नई यूथ यंग जनरेशन है, जो भाई बहन है, उनको भी इसी की प्रेरणा दें। धन्यवाद। सच्चाई। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? महेश दास। जैसा कि सर हम आपसे जानना चाहते हैं दहेज मुक्त विवाह, जैसा कि समाज में दहेज इतना ज्यादा चलन है कि दहेज बिना अगर कोई ले शादी करना तो उनके जो परिवार के लोग हैं वो कहीं ना कहीं दबाव डालेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं कि दहेज बिना शादी कर रहे हो, तो आपने दहेज मुक्त विवाह किया है, तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगा नहीं कि मेरे को दहेज नहीं मिला, मैं इतना बड़ा हुआ, मेरे माँ बाप को पैसे नहीं मिले, कुछ जैसे गाड़ी है और अन्य ऐसे सामग्री है जो शादियों में समाज में दी जाती है, लोग चलन बना रखे हैं, क्या कहना चाहते हो? इससे बहुत अच्छी चीज आपने पूछी है। आपने जो कहा है कि दहेज से लेके दहेज तो छोड़ देना चाहिए। ये तो दहेज देने से तो बहुत कुछ, पर उसके माँ बाप परिवार दहेज के कारण लाचार हो जाते हैं, लाखों रुपए लग जाते हैं, कई करोड़ों रुपए लग जाते हैं एक शादी पे। तो हमारे गुरुजी बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं। ज्ञान गंगा जीने की राह पुस्तक से बहुत अच्छी सीख मिल रही है, क्योंकि आज हम ज्ञान गंगा जीने की राह पढ़ के इस चीज में आए हुए हैं। जो गुरुजी ने इतना अच्छा ज्ञान दे रखा है, आज हम वही ज्ञान से आज दहेज मुक्त जो पुस्तक लिए हैं आप, ये पुस्तक पढ़ के ये जो जीवन में बदलाव आया है? जी जी सर, जीने की राह पढ़ने से सारा कुछ बदलाव है। इसमें जीने के बारे में बहुत अच्छी चीज लिखी गई है और बहुत अच्छा ज्ञान है, और निर्मल ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी का है। आपके जैसे जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हो? क्या जीने की राह पढ़ने योग्य पुस्तक है? आज के समय में जीने की राह पुस्तक जो जरूरी है पढ़ना, और पढ़ना भी चाहिए, और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग भी सुनेंगे तो उनका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। और ज्ञान जीने के राह पुस्तक में ऐसा बहुत सी चीज अच्छी चीज लिखी है जो सबके जीवन में सेल्फ आगे बढ़ाने वाली चीज है। बहन, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत हैं जो भारत से दहेज मुक्त कर सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो भारत से दहेज मुक्त कर सकते हैं। उन माँ बाप को जो बेटी के माता पिता हैं जो दहेज देकर अभी शादी कर रहे हैं, या वो चिंतित है कि बेटी की शादी है दहेज देना पड़ेगा, क्या संदेश देना चाहते हो उन लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से? जी, संत रामपाल जी महाराज का बहुत अच्छा काम है जो दहेज नहीं दिया जाता है। ऐसे कई जगह होता है कि बेटियों को बोझ बना के मार दिया जाता है, और बहुत सी ऐसा चीज है जो अच्छा। धन्यवाद। दर्शकों, एक और जोड़ा हमारे साथ मौजूद है सतलोक आश्रम बैतूल में। जैसा कि यहाँ पे लगातार दहेज मुक्त विवाह संपन्न किए जाते हैं, आज भी यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह संपन्न किए गए हैं और सैकड़ों की संख्या में किए गए हैं। जानते हैं इन्हीं से। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? साहब जी, मेरा नाम सोनिया दासी है। हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज लाखों बेटियों का दहेज मुक्त विवाह कराए, तो आप क्या कहना चाहते हो? क्या नारी सम्मान इस तरह की मुहिम चलाकर नारी का जो सम्मान है, क्या इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जो किए हैं, क्या इसी को बोलते हैं नारी सम्मान? सच साहब जी, जैसे कि नारी सम्मान का बात बोल रहे हैं आप, है ना, तो इसमें क्या है, बेटियां जो है एक बाप के लिए, एक पिता के लिए और एक ससुराल के लिए अब अभी के डेट में जो है बोझ नहीं रही है। हमारे गुरुजी ने ये हम लोगों को ये दहेज मुक्त भारत का जो मिशन चला रखा है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने, तो उन्हीं के आदेश से जो है ये दहेज मुक्त रमेणी आज के मतलब आज हुई है। और क्या कहना चाहते हो उन लोगों को जो दहेज की ज्यादा मांग करते हैं? देखिए, कहने का मतलब ये है, तो दहेज जो जिनके पास दहेज मांगने वाले एक हिसाब से भिखारी ही हैं, जिनके पास नहीं होता वो ही मांगते हैं। लेकिन आज हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे
संत रामपाल जी महाराज है, वो दहेज नाम के राक्षस को जो है आज पूरा का पूरा खत्म करने का पूरा बीड़ा उठा के रखा हुआ है। तो आप क्या ऐसा महसूस करते हैं कि बिना दहेज के जो शादी है, जैसा कि आमतौर पर बेटियों को दहेज के प्रति प्रताड़ित किया जाता है, तो क्या खुश रहोगे इस तरह की जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने छेड़ी है और इस तरह से जो लाखों बेटियों की शादी कराई है, जिस तरह से आपकी भी आज दहेज मुक्त शादी हुई है, तो क्या कहना चाहते हो, क्या खुश रहोगे इस तरह से? क्या लड़के वाले ने किसी प्रकार का आपके परिवार को दबाव डाला है दहेज के प्रति या कुछ इस तरह? जी नहीं, हम ये जो परमात्मा जी ने ये भारत में दहेज मुक्त अभियान चला रखा है, इससे हम बहुत खुश हैं। और ना ही हमारे जो ससुराल वाले हैं उन्होंने 1 रुपया दहेज लिया है और ना ही हमने 1 रुपया दहेज दिया है। धन्यवाद। सच्चा है। जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे काफी भीड़ है और यहाँ जो शादियां हुई हैं उनके जो रिलेशन वाले हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? स्वाति सोलंकी। अभी आप किसी की शादी में आए हैं, क्या कुछ करते हैं और आप अपना परिचय बताएं। मैं अपनी बहन की शादी में आई हूँ और इंदौर से आई हूँ। आप इंदौर से आए हैं अपनी बहन की शादी में, क्या कुछ लगा इस यहाँ दहेज मुक्त विवाह है और क्या कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है और जैसे कि आम शादियों में जैसे टाइम लगता है 1-2 महीने का, तो टाइम की भी बचत होती है। जैसे 15-20 मिनट शादियाँ हो जाती है। और बहन की शादी है, आमतौर पर जब बहन की शादी होती है तो छोटी बहन भी बहुत रस्म रिवाज, सजना संवरना और बहुत हर्षोल्लास होता है, बहुत से ऐसे दिन सजावट करना पड़ता है, घर में जूता चुराने की रस्म होती है। तो कहीं यहाँ कुछ ऐसा हुआ? नहीं। तो क्या कहना चाहते हो? उससे ज्यादा अच्छा ये यहाँ ना तो दहेज देना पड़ता है ना दहेज लेना पड़ता है। और जो पिता के ऊपर जो बेटियां बोझ बनती है ना, तो वो मेरे पिताजी पे मेरी बहन कोई बोझ नहीं है। और जो हमारा पैसा बचेगा वो चैरिटी में जाएगा और दूसरा का भला होगा उससे। और भी कुछ लोग हैं जो शादी देखने के लिए आए थे, किसी के रिश्तेदारों की शादी है, किसी के बहन की है, ये तमाम लोग ऐसे हैं मौजूद हैं जो शादी जिनकी हुई है, उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जौहरा भी। संत रामपाल जी महाराज जिस तरह से शादी कराते हैं बगैर दहेज की, आपकी क्या प्रक्रिया है? दहेज मुक्त विवाह न लेना है न देना है, ऐसा गुरुजी ने मिशन चलाया है। क्या आप मानते हैं संत रामपाल जी महाराज नारी को सही सम्मान दिए हैं ये मुहिम चला? हाँ बिल्कुल मानते हैं, बहुत सम्मान मिला है हमारे को। माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं होती है बेटी, इसलिए हमें ये मिशन बहुत पसंद आया है और हम इसी में जुड़कर परमात्मा के मिशन पे बेटियों की शादी कर रहे हैं। धन्यवाद। सच्चा है। दर्शकों तो देख सकते हो तरह तरह के लोगों के विचार हैं और जो संत रामपाल जी महाराज की जो लोकप्रियता है दिनों दिन जो बढ़ती जा रही है, उनकी विचारधारा से लोग प्रभावित होकर उनका ज्ञान समझते हैं और संत रामपाल जी महाराज की जो लाभकारी जो मुहिमें हैं उनके गुणगान दिनों दिन लोग करते हैं।